हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि अब पेपर नज़दीक आ चुका है, मुझे लग रहा है कि आप सभी को बहुत डर लग रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डरना मना है बच्चे, क्योंकि आप डरेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे और इस समय आपके कॉन्फिडेंस ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। बच्चे, मैं आज आपसे वो बातें करने आया हूं जो बच्चों को लगता है कि पेपर में हमें ये चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी। नंबर वन, जब आप पेपर देने जाते हैं और एक दो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अरे सर, हमें तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, और बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो कर देता है और फिर वो पेपर में फिर चाह करके भी उसका दिमाग काम नहीं कर पाता और वो धीरे-धीरे पेपर को पूरा खराब कर देता है और डिप्रेशन में आ जाता है। तो हमें किन बातों को ध्यान रखना है? हमें अपने हथियार को नहीं खोने हैं। नंबर 1 चीज़, आपको सब आता है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपको सारे फ़ॉर्मूले आते हैं, बस आपको ध्यान क्या देना है, जब आपको 15 मिनट्स पेपर पढ़ने को टाइम मिले, तो आप उस समय क्या करें, उस समय आप सबसे पहले अपने 23 मार्क्स हैं, उनको सिक्योर करने की कोशिश करें, स्पेशली वो बच्चे जिनको बहुत डर लग रहा है। देखिए, जो अच्छा बच्चा है, वो नो डाउट एक कम्फर्ट ज़ोन में है, उसको लगता है पास तो हो ही जाऊँगा, 50 प्लस मार्क्स तो मेरे 70 में आ ही जाएँगे, बस मुझे स्कोर करना है, तो वो तो अच्छे टेम्परामेंट के साथ जा रहा है। लेकिन जिन बच्चों को डर लग रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको कैसे ट्रीटमेंट करना है उस एग्ज़ाम हॉल में, उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले आपको 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर मिले, सॉरी 15 मिनट्स आपको पढ़ने के लिए मिले, उसमें जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको 23 मार्क्स के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना चाहिए। 2 मार्क्स का ये तो मुझे आता है, ये 3 मार्क्स का ये मैं कर लूँगा, ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कर लूँगा। तो इस तरीके से जब वो 23 मार्क्स के पास पहुँच जाएगा ना, तब वो एकदम कॉन्फिडेंट लेवल पे आ जाएगा कि नहीं हाँ, अब तो सारी चीज़ें मेरी अच्छी हो जाएँगी। तो बच्चे, सबसे पहला काम यही है कि उन 15 मिनट्स में अपने आप को हैंडल करना, पेपर पढ़ना, जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत करना। और पेपर करने की स्ट्रेटजी फिर कैसी रहेगी? अगर आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लगता है कि सर मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं सेक्शन सही नहीं हो रहा है, तो आप लॉन्ग आंसर सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अच्छे से स्कोर करिए ताकि 15 में से 10 प्लस मार्क्स आपको मिल जाएँ। फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, देन ऑब्जेक्टिव, और आपकी ना गाड़ी पार हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप पास होकर के अच्छे से निकलेंगे, ठीक है? लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें तो सेक्शन ए आता है, तो आप सेक्शन ए को पहले ही अटेम्प्ट करें, फिर बी को, सी को, देन डी को एंड ई को। तो बेटा, 2 बातें और याद रखनी है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ते हो ना, तो आप उसमें एक भी मार्क्स अटेम्प्ट नहीं ले नहीं पाएँगे। अगर आपको नहीं भी आता है, सपोज़ पूछा गया डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन की एक लाइन भी अगर आपने सही सलामत लिख दी या ज़रूरत पड़ने पे उसके फ़ॉर्मूले को ही केवल लिख दिया, तो हाफ मार्क्स तो मिलने के चांसेस है ना। तो हम ऐसे चांसेस को नहीं गँवाना चाहते हैं। आप उस हाफ मार्क्स के लिए ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। कोई भी फ़ॉर्मूला अगर आपको आता है, तो उसको ज़रूर लिखें। फ़ॉर्मूले में कौन से टर्म क्या हैं, ये भी लिखें। सपोज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर आपका फ़ॉर्मूला है वी डी = ई कैपिटल ई बाई स्मॉल एम इंटू टाउ, तो कौन चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी लिख दीजिए। इसके भी मार्किंग स्कीम में मार्क्स होते हैं। तो ऐसे मार्क्स हमें छोड़ने नहीं हैं। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आना मेरे बच्चे। देखना आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी तरफ से आपको पेपर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। आशीर्वाद है। अच्छे से आप पेपर सॉल्व करें। गुड लक।